अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज की हम अफ्तारी अपनी जॉब के साथ शेयर कर रहे हैं। उसमें ज़्यादातर चीज़ें जो हैं वो लेफ़्ट ओवर ही हैं, वही हम इस्तेमाल करेंगे क्योंकि वीकेंड पर ज़रा अहतमाम के साथ अफ्तारी बनाते हैं। लेकिन आज चूँकि मंडे है तो आज की अफ्तारी जो है वो जो पड़ी हुई चीज़ें वही इस्तेमाल करेंगे। ये हमारे पास निहारी पड़ी हुई थी फ्रीज़र में, हमने वो निकाल ली है। ये निहारी का जो ऊपर तरी होती है, घी उतार कर लैदा रखा था वो है। निहारी की बोटी है। पहले हम इसे गर्म करेंगे, फिर घी डालेंगे इसमें जो इसकी तरी है, और फिर हम इसकी जो बोटियां हैं उसको माइक्रोवेव करके डालेंगे। ये जो कल हमने पकोड़े बनाए थे वही बचे हुए पड़े हैं। और फ्रूट चाट जो है वो हमारी डेली बनती है। ये एक ऐसी चीज़ है, इसमें हम स्ट्रॉबेरी, अंगूर, सेब, केला, एक केला और एक ही सेब डालेंगे क्योंकि फिर ज़्यादा हो जाती है, ख़त्म नहीं होती, खाना भी खाना होता है। और ऑरेंजेस हैं। तो ये जो हैं रोटियां हैं, नान, ये हम बाज़ार से लेकर आए हैं। जो मोटे नान होते हैं ये वो हैं, स्टीम सी बनी, अभी गर्म ही है क्योंकि शाम के टाइम पे मिलते नहीं हैं। अभी इफ्तारी में तकरीबन 2 घंटे हैं तो भी हम इसको ले आए थे। और ये जो तंदूर की रोटी होती है ये वो है। तो इनको हम माइक्रोवेव कर लेंगे, रोटी को और नान को। बाकी चीज़ें गर्म करते हैं और अफ्तारी बनाना शुरू करते हैं क्योंकि ये फटाफट ही तैयार हो जाएगी। सब कुछ तैयार है, एक तरह से गर्म ही करना है। ये निहारी ऊपर लिख कर रखा था ताकि फिर पता नहीं चलता कि जब फ्रीज़ हो जाए कि सालन कौन सा है। तो इसे हम पहले माइक्रोवेव करेंगे, उसके बाद हम देगची में डालते हैं। निहारी को हमने मिक्रो कर लिया है तो ये अच्छे से डीप रोस्ट तो नहीं हुई लेकिन कुछ हद तक मेल्ट हो गई है। अब हम इसे चूल्हे पर ही पकाएंगे और ये हल्की आंच पर पकाएंगे ताकि ये नीचे भी ना लगे और अच्छे से डीप रोस्ट हो जाए। निहारी की जो थिकनेस थी वो बिल्कुल परफेक्ट थी जब हमने इसको फ्रीज़ किया था। तो हम ये जो डब्बा है इसको हल्का सा खंगाल कर डालेंगे क्योंकि जब ये पकेगी तो थोड़ी सी गाढ़ी होगी, तो हमें और गाढ़ी नहीं चाहिए, इसलिए हम थोड़ा सा इसमें पानी खंगाल के इसमें डाल लेते हैं। अब हम इसको हल्की आंच पर रख देंगे और कवर कर देंगे और इसको थोड़ी थोड़ी देर के बाद गाहे बगाहे हिलाते रहेंगे क्योंकि इसमें आटा है, ताकि आटा जो है वो नीचे ना लग जाए। निहारी जो वो अच्छे से गर्म हो गई है, इसमें उबाल आना शुरू हो गया है। तो अब हम इसकी आंच बिल्कुल स्लो कर देंगे, इस दम वाली आंच होती है। और इसके अंदर जो बोटियां हैं वो हमने माइक्रोवेव में रखी हैं ताकि वो अच्छे से डीप रोस्ट हो जाए। तो उसके बाद हम उन बोटियों को इसके अंदर डाल देंगे। ये बोटियां डीप रोस्ट हो गई हैं तो अब हम ये बोटियां इसमें शामिल कर देते हैं। इन बोटियों को इसलिए अलग से निकाल कर रख लेते हैं क्योंकि अगर शोरबे के अंदर ही इनको रहने दें, फ्रीज़ करें तो अजीब सौगी सी हो जाती है, ऐसे लगता है जैसे सिर्फ इसके अंदर पानी पानी सा ही एब्जॉर्ब हो गया है। तो इसलिए हमेशा इनको निकाल कर रखें तो सही रहता है। अब सिर्फ इसका जो तरी है, इसकी जो ऊपर से घी उतार के रखा हुआ है वो इसमें शामिल करने वाला रह गया है। अब हम इसका चूल्हा बिल्कुल हल्का कर देंगे, दम वाला। अभी तो इसको उबाल है क्योंकि इसका चूल्हा जो है वो फूल था 6 पर, तो अभी आहिस्ता आहिस्ता बिल्कुल दम पे चला जाएगा। निहारी में तो बोटी चली गई है, वो दम पे चली गई है बिल्कुल हल्की आंच पे, ताकि वो अच्छे से बोटियां जो हैं वो गर्म हो जाएं अंदर तक। उतनी देर में हम इसके जो लवाजमात है वो तैयार कर लेते हैं। ये हरी मिर्चें हैं, अदरक का टुकड़ा और ये लेमन है। और इस वक्त जो है हमारे पास घर के प्याज फ्राई किए हुए नहीं है क्योंकि एक तरह से हम सारा कुछ लेफ़्ट ओवर ही आज बना रहे हैं इफ्तारी में,
सवाए चाट के। तो ये बाज़ार से जो प्याज मिलते हैं ये वो हैं, डिफरेंट ब्रांड्स के मिलते हैं और भी हमने ट्राई किए लेकिन वो इतने अच्छे नहीं हैं उनका जायका। लेकिन ये मिले तो लिडल से ही थे, लेकिन इस ब्रांड के जो ये प्याज हैं ब्राउन प्याज, इनका जायका जो है वो बहुत अच्छा है। तो अभी हम यही इस्तेमाल करेंगे जो हमने एमरजेंसी के लिए ला के रखे हुए हैं। तो अब हम इसके जो लवाजमात है निहारी के वो तैयार कर लेते हैं और साथ ही चाट भी तैयार कर लेते हैं। हमारी फ्रूट चाट जो है वो तैयार हो गई है। ये एक ऐसी चीज़ है जो डेली फ्रेश बनती है। तो ये तैयार है, अब बाकी चीज़ें कर लेते हैं। इसको तकरीबन 10 से 12 मिनट हो चुके हैं निहारी को पकते हुए। बोटियाँ जो हैं वो अच्छे से गर्म हो गई हैं अंदर तक, उम्मीद है, क्योंकि अभी इसमें हमने जो तरी है वो भी डाल रही है, वो भी थोड़ी देर पकेगी, ठंडी है, ताकि वो अच्छे से वो भी गर्म हो जाए, डिफ्रोस्ट हो जाए। और इसमें जितना ऑयल थोड़ा बहुत अंदर था वो भी ऊपर आ गया है। अब हम ये डाल देते हैं। ये थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा है, पहले हम एक पीस डालेंगे, ज़रूरत हुई तो दूसरा पीस डाल लेंगे। और चूल्हा हमने तेज़ नहीं करना, ये इसी हल्की आंच पर ही ये डिफ्रोस्ट होगी अच्छे से और ऊपर तरी आ जाएगी। क्योंकि चूल्हा तेज़ किया तो फिर दोबारा से तरी ऐसे होता है जैसे गायब हो गई है, और तरी के बगैर निहारी बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। निहारी जो है वो अच्छे से गर्म हो गई है। इसका जो घी जो हमने तरी पर डाली थी वो भी डिफ्रोस्ट होगी, बिल्कुल ऊपर है, क्योंकि हमने बिल्कुल इसकी हल्की आंच रखी हुई है दम वाली, क्योंकि तेज़ आंच पे फ़ौरन ही घी जो है वो गायब हो जाता है। ये बोटी चेक करें, बिल्कुल अलहदा होना शुरू हो रही है। जहाँ ज़रा सा क्रैक था तो इतनी गली हुई है। निहारी की बोटी गली हुई ही अच्छी लगती है। और निहारी बीफ और इसकी जो हड्डियों की गूदे वाली हड्डियाँ होती हैं उसकी यखनी वो वही मज़े की बनती है। अब निहारी जो है वो बिल्कुल तैयार हो गई है, लेकिन चूल्हा हम इसका बंद नहीं करेंगे ताकि ये अफ्तारी तक जो है वो गर्म ही रहे। और अफ्तारी में 20 मिनट रह गए हैं और ये इसी हल्की दम वाली आंच पे पकेगी। ये हमने जो इसके लवाजमात हैं निहारी के वो काट लिए हैं, अदरक, ब्राउन प्याज, लीमू, हरी मिर्चें, और ये खजूरें भी धो ली हैं, 2 तरह की। ये हमें ज़्यादा पसंद है, ये मज़े की हैं लेकिन ज़्यादा नहीं खाई जाती, क्योंकि हम खाना साथ ही खाते हैं। तो हमने इसी प्लेटर में खजूरें भी डाल ली हैं। सब कुछ तैयार है। अब ये ऑयल जो है उसको हमने गर्म होने के लिए रख लिया है। ये सरसों का ऑयल, क्योंकि हम पकोड़े जो हैं वो सरसों के ऑयल में ही बनाते हैं, इसमें बहुत मज़े के बनते हैं। और तरी उतनी ही काफ़ी थी। ये तरी जो है ये हमने नहीं डाली, ये ज़्यादा लग रही थी, तो ये हम नहीं डालेंगे इसमें। पकोड़े डालना शुरू करते हैं। पकोड़े तैयार होते जाएंगे, उसे हम निकालते जाएंगे। ये पकोड़े जो हैं वो तैयार हो गए हैं। ये हमारी फ्रूट चाट, खजूरें और निहारी का सामान, पकोड़े, ड्रिंक्स, और ये निहारी, क्योंकि ये थोड़ी सी भी ठंडी हो तो अच्छी नहीं लगती, इसे हमने देगची को ही उठाकर डाइनिंग टेबल पर रख लिया है। तो बस अब रोज़ा खुलने ही वाला है। और ये इमली की चटनी है घर में जो हमने अपनी बनाई हुई वो डाली हुई है। तो उम्मीद है कि आपको आज की हमारी इफ्तारी की जो रूटीन है वो अच्छी लगी होगी। शुक्रिया।